दोस्तों सबसे पहले पीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का यहाँ स्टेटमेंट सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी कि एक बिहारी 100 बीमारी। यहाँ भैया कोई पहली बार नहीं है कि बिहारी को बीमारी से जोड़कर बताया जा रहा है। दोस्तों बिहारी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक गुटखा चबाने वाला या लुंगी पहने पर्सन की इमेज बनती है, जो या तो क्रिमिनल होगा या मजदूरी का काम करता होगा। अगर दोस्तों हम दिल्ली और मुंबई जैसे स्टेट की बात करें तो यहाँ पर बिहारी शब्द का इस्तेमाल ही गाली के लिए किया जाता है। लेकिन भैया मेन सवाल तो यही है कि बिहारी से इतनी नफरत क्यों। इसे जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमन फैक्ट पॉइंट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बिहार की इस कंडीशन का कारण कहीं ना कहीं वहाँ की पॉलिटिक्स भी है। अब इसे समझने के लिए हमें 1980 में वापस जाना होगा। उस समय मुंबई में लोकल वर्कर्स के बाद सबसे ज्यादा वर्कर्स बिहार से ही आते थे और यहाँ लोग बहुत मेहनती थे, इसलिए इन्हें काम भी आसानी से मिल जाया करता था। इसलिए भैया जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल वर्कर्स के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों उस समय महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट में पूरा ध्यान देती थी, इसलिए वहाँ अपने लोकल्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी। एक बार तो भैया 1950 में साउथ इंडियन के विरुद्ध काफी बड़ा मोर्चा शुरू हो गया और लोग नारा देने लगे कि लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ, जो कि उस टाइम पर काफी तेजी से बढ़ रहा था। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिक्षण व्यवस्था। अब चाहे बिहार का इतिहास मजबूत रहा हो, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार से हो या फिर दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार से ही हो, लेकिन भैया आज बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बिहार अपने इतिहास से उल्टी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की कमी, स्टूडेंट्स को पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना, लोगों में शिक्षा के बारे में अजागरूकता का होना, और इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा कारण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बिहार में जहां आपको हर गांव में यहाँ गुलाबी रंग के स्कूल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भैया बिहार के इन स्कूलों की कंडीशन तो देखिए। लगता है कि सरकार का ध्यान केवल स्कूलों की बिल्डिंग बनाने में है, न कि एजुकेशन लेवल को सुधारने में। बिहार के प्राइमरी स्कूल में तो बच्चों को कोर्सेज की किताबें तक नहीं मिलती और लंच टाइम के बाद बंक करना तो यहाँ पर एक आम बात है। दोस्तों कई बार तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाते हैं। इसके साथ ही बिहार बेरोजगारी में भी हरियाणा और राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन भैया हम जब भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों की बात करते हैं तो बिहार के लोगों की स्टेटमेंट आती है कि देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से ही है। हालांकि यहाँ एक अच्छी बात है, लेकिन जब बिहार में रोजगार है ही नहीं तो लोगों को थक हार कर गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही आना पड़ता है। महिलाओं के लिए असामान्यता। दोस्तों कहा जाता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वहाँ पूरे परिवार को ही बदल देती है, और भैया यहाँ चीज राज्य या फिर देश पर भी लागू होती है। लेकिन अगर बात करें बिहार की तो यहाँ पर महिलाओं के लिए असामान्यता एक आम बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ सब बातें केवल नारों तक ही सीमित रहती है। बिहार में लड़कियों के लिए करियर जैसा तो कोई शब्द है ही नहीं, इसलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए केवल पुरुष ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज, नीति और राजनीति भी इसका कारण है। दोस्तों बिहार में जहां 70% पुरुष एजुकेट है, अगर वहीं बात की जाए महिलाओं की तो यहाँ पर मात्र 50% महिलाएं ही एजुकेट है। इसलिए भैया बिहार के लोगों को दूसरे राज्य से नफरत का सामना करना पड़ता है। सामाजिक राजनीति। दोस्तों भारत में आजादी से पहले ही कास्ट एक काफी बड़ा मुद्दा रहा है, इसलिए कई राज्य में जातिवाद को हटाने के लिए लोग आगे आते रहे। लेकिन भैया बिहार में ऐसा कोई था ही नहीं जो जातिवाद जैसे मामले का समाधान कर सके। इसके बाद लोअर कास्ट वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव एक पॉपुलर लीडर के रूप में सामने आने लगे, क्योंकि दोस्तों उनका नारा था विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लोअर कास्ट वालों को सम्मान तो मिलने लगा, लेकिन भैया दिन दहाड़े हत्या और चोरी डकैती तो यहाँ पर आम बात थी। यही कारण है कि उनके शासनकाल को जंगल राज कहा जाने लगा। और दोस्तों यहाँ जंगल राज 15 से 20 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, जिसने बिहार के विकास की कमर तोड़ दी। इसके बाद कारखानों पर ताला लग गया, जिससे लोगों से उनके रोजगार छीनने लगे और गरीबी हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद लोग रोजगार के लिए पलायन करने लगे। लेकिन भैया जब भी ये लोग लौटकर अपने स्टेट वापस आते तो इनका वोट जातिवाद के नाम पर ही जाता था। डेवलपमेंट ना ही बिहार सरकार का मुद्दा रहा है और ना ही वहाँ के लोगों ने इसकी डिमांड की। इन्हें तो बस रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और इसीलिए वहाँ की सरकार भी इन्हें इसी में लपेटे रखी। वैसे दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए अमन फैक्ट पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें।